बहु छल बल सुग्रीव कर हिहारा भय मान। मारा बाली राम तब हृदय माज सरतान सियावज। राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सुग्रीव ने कहा, बहुत से छल बल किए किंतु अंत में भय मानकर हृदय से हार गया। तब श्री राम जी ने तान कर बाली के हृदय में बाण मारा। पराविकल में सर के लागे पुण्य उठ बैठ देख प्रभु आगे। श्याम गात सिर जटा बनाए अरुण नैन सर चाप चढ़ाए। बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर वह फिर उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र हैं, बाण लिए हैं और धनुष चढ़ाए हुए हैं। पुण्य पुण्य चितय चरण चित दीना सुफल जन्म माना प्रभु चीना। हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा बोला चितय राम की ओरा। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीति थी पर मुख में कठोर वचन थे। वह श्री राम जी की ओर देखकर बोला, धर्म हेत अवतर्यो गुसाई मारो मोय व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा अब उन कवन नाथ मुहि मारा। हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे व्याध की तरह छिपकर मारा। मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा, हे नाथ किस दोष से आपने मुझे मारा। अनुज बधु भगिनी सुत नारी सुन सत्य कन्या समये चारी। इन्हें कुदृष्टि बिलोक जूई ताय बदे कछु पाप न होई। श्री राम जी ने कहा, हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या ये चारों समान हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। मूढ़ तोयत सिय अभिमाना नारि सिखावन कर सिन काना। मम भुज बल आसित ते जानी मारा जैसे अदम अभिमानी। अरे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है, तूने अपनी स्त्री को सीख पर भी क्या ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी अरे अधम अभिमानी तूने उसको मारना चाहा। सुनो राम स्वामी सन चलन चातुरी मोरे। प्रभु अजहू में पापी अंत काल गति तोरी सियावजी। राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। बाली ने कहा, हे श्री राम जी सुनिए, स्वामी आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती है। प्रभु अंतकाल में आपकी गति शरण पाकर मैं अब पापी ही रहा। सुरत राम अति कोमल वाणी बाल शीस पर शो निज पानी। अचल करो तनु राखो प्राणा बाल कहा सुन कृपा निधाना। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को चल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कहीं आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी दीत सवय समगते अविनाशी। मुनिगण जन्म जन्म प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार का साधन करते रहते हैं, फिर भी अंतकाल में उन्हें राम नाम नहीं कहा आता, उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशिनी गति मुक्ति देते हैं। ममलोचन गोचर सोई आवा बोर के प्रभु अस बन ही बनावा। वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा। सो नयन गोचर जासु गुण नीति नेति कै सुति गावही। जिते पवन मन गो निरस करे मुनि ध्यान कबहु कुपावही। मोहि जाने अति अभिमान बस प्रभु कयहु राखु शरीर ही।
अस कवन सठ हट काट सुर तरु बार करहि बबूरही। श्रुतियाँ नेति नेति कहकर निरंतर जिसका गुणगान करती रहती हैं तथा प्राण और मन को जीत कर एवं इंद्रियों को विषयों के रस से सर्वथा नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कवि क्वचित ही झलक पाते हैं, किंचित ही झलक पाते हैं, वे ही प्रभु आज साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठपूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उससे बबूर के पेड़ बाढ़ लगावेगा। अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर को रक्षा चाहेगा। अवनाथ करे करुणा विलोकहूँ, देहु जो वर मांगहूँ, जे जौन जन्मो कर्म बसते राम पद अनुरागहूँ। ये तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु की लीजिए, गैवासुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लूँ वहीं श्री राम जी आपके चरणों में प्रेम करूँ। हे कल्याण प्रद प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, वहाँ पकड़ के इसे अपना दास बनाइए। रामचरण दृढ़ प्रीत करे, बालकीन तनु त्याग, सुमन माल जिम कंटते, गिरत न जानई नाग सियावज राम। जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल मिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को कैसे ही आसानी से त्याग दिया, जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना न जाने। राम बाल निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। नाना विधि विलाप कर तारा, छूटे केस न देह संभारा। श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह की सवाल नहीं है। तारा विकल देखे रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया। चित जल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया ज्ञान को हर ली। उन्होंने कहा, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। प्रगट सुतन अब आगे सोवा, जीव नित्य कहे लगे तुम रोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीने से परम भगत बर मांगी। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों में लगी और उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। उमा दारु चोषित की नाई, सवै न चावत राम गुसाई। तब सुग्रीव आय सुदीना, मृतक कर्म विधि वित सब कीना। शिव जी कहते हैं, हे उमा, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधिपूर्वक बाली का समृतक कर्म किया। राम कहा अनुजय समुझाई, राजदेव सुग्रीव जाई। रघुपत चरण नाय कर माथा, चले सकल पेरित रघुनाथा। तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा पाकर सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। लक्ष्मण तुरंत बुलाए पुरजन विप्र समाज, राजुदीन सुग्रीव कहे अंगद कहे जुबराज सियावज। रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय।
मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जप तय त्रिपुरारी, दीन दयाल विरध संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।